अखिलेश जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सब के कल्याण के लिए काम किया है। 10 लाख के लगभग भर्तियां की हैं। आरक्षण के नियमों को पूरी तरीके से लागू किया गया है, उसका पालन किया गया है। इसके विपरीत याद दिलाना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी के समय ही आरक्षण को ताक पे रखा गया, आउटसोर्सिंग से आरक्षण को खत्म किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। और साथ साथ जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थीं, चाहे वो अंबेडकर विकास योजना हो, चाहे वो ठेकेदारी में एससी को, एसटी को आरक्षण कोटा देने की व्यवस्था हो, इन सब को अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में समाप्त किया। आज ऑडिट करने बैठे हैं, सबसे पहले ऑडिट करें अपने कार्यकाल का, और एक बहुत बड़ा अंतर उनको स्वयं दिखेगा। मुझे विश्वास है कि इसके बाद उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबको जोड़ने के लिए काम किया है, और केवल एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की व्यवस्था की गई, जो कि किसी भी जाति के हों, और उनको समर्थन दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर भाजपा की सरकार में और सपा की सरकार में है। सर, कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया मायावती से मुलाकात करने गए थे, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकात के कुछ क्या मायने हैं? मुझे लगता है किसी ऐसे वरिष्ठ नेता के पास पूछ करके अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाना चाहिए, और शायद तनुज पुनिया जी इस बात को समझेंगे भी। और क्यों उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, अगर वो गए तो तुरंत मुलाकात हो जाती क्या? ये बहन जी मायावती जी की कार्यालय की परंपराएं क्या है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो सांसद हैं और बहन जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मुझे लगता है कि बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है, और पूरा प्रदेश उनके साथ है, इसको समर्थन करता है। जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं, जैसे कि ईद की नमाज है, तो वो मस्जिद के परिसर के अंदर होना चाहिए। किसी को उसकी वजह से असुविधा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत में भी, अरब देशों में भी नमाज मस्जिदों में शिफ्ट में भी होती है, और उससे लोगों को सुविधा भी होती है। जो कोई छूट जाता है वो दूसरी शिफ्ट में आकर के पढ़ लेता है, और ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है, मैंने बहुत बार देखा है। इसी की ओर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, आस्था के साथ व्यवस्था भी होना चाहिए। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत पर संकट आने वाला है। भारत आदरणीय मोदी जी की आर्थिक नीतियों की वजह से दुनिया में सबसे तेज ग्रो करने वाला, बढ़ने वाला देश है। 7.6% की दर से हम लोग बढ़ रहे हैं। कोई भी बड़ी इकॉनमी हमारे आसपास नहीं आती है, लेकिन जो पश्चिम एशिया में इस समय स्थिति बनी हुई है, अगर वो जल्दी ही ठीक नहीं होती है तो उसके कुछ दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि मुझे आशा है कि ये लंबा नहीं चलेगा, जल्दी समाप्त होगा, और पुनः हमारा भारतवर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होगा। साथ साथ जो आपने अभी देखा, प्रधानमंत्री जी ने विदेश यात्राएं की, वो इसी उद्देश्य से की कि खाड़ी देश में जो सप्लाई चेन हमारी बिगड़ी है, तो अन्य जगहों पे हमारा माल पहुंचे, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत कर पाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे हमें पूर्ण विश्वास है, उनकी नीतियों पे पूर्ण विश्वास है, और किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट, चुनौती जो वैश्विक स्थिति के कारण आई है, भारत उससे निपटने के लिए तैयार है, बखूबी निपटेगा।